नमस्कार प्यारे दोस्तों, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, जो पेपर आउट करने वाले होते उनके लिए बहुत ही बड़ी दुख खबरी है। जिन्होंने पेपर लिया था उनकी तो बत्ती गोल, और जो मेहनत करने वाले उनकी बत्ती स्टार्ट। अब आपकी मेहनत का आपको साबित करना है कि आपने वास्तव में मेहनत की थी, आपको वास्तव में नंबर आ सकता है, क्योंकि सीएम गहलोत का बहुत बड़ा फैसला है। रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 रद्द हो गई है। फर्स्ट वाले चिंता ना करें, फर्स्ट वाले चिंता ना करें, फर्स्ट वालों की भर्ती रद्द नहीं हुई है, केवल सेकंड लेवल भर्ती रिट की गई है। जो बीएड धारकों के लिए सेकंड लेवल था उसको रद्द कर दिया गया। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अशोक गहलोत ने बताया, उन्होंने ट्वीट भी किया, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी ये बात बताई गई। ये वायरल बात है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रीढ़ से जुड़ी प्रत्येक अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। हुआ क्या है पूरा मामला वो आपके सामने है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है? रीट की परीक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेरोजगार थे उनको हितों को लेकर जो बातें चल रही थी, इतने समय से जो रीट लेवल 2 को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे विद्यार्थियों द्वारा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके साथ जो नाइंसाफी हुई थी, और कुछ चुनिंदा लोगों ने, जैसे एसओजी की टीम ने बताया कि लगभग 350 से 400 लोगों ने पेपर पढ़ा। इसका मतलब बहुत ही बड़ा घपला हुआ है। उनके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो दूर हो गए हैं, तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया। रीट रद्द की सरकार ने, लेवल 2 की परीक्षा निरस्त की गई है। फर्स्ट पर कोई आंच नहीं है, नए सिरे से होगी लेवल 2 की परीक्षा। अगली परीक्षा 2 स्टेज पर होगी। पहली एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर भर्ती परीक्षा। कुल 62,000 पदों पर हो सकती है भर्ती। L1 और L2 कुल मिलाकर 62 होंगे, यानी जो 20,000 की भर्ती आने वाली थी उसमें जोड़ दे तो उसमें L1 वाले होंगे और L2 वाले भी होंगे, तो L2 की और L1 दोनों की भर्ती होगी, यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों पर भर्ती होगी। और कुल भर्ती की संख्या कितनी रखी गई है? 62,000। कितनी रखी गई है दोस्तों? 62,000 पदों की ये बात की जा रही है। हुआ क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। सीएम गहलोत का अभी ट्वीट आया है, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है फर्स्ट इंडिया पर, थोड़ी देर पहले की है, लगभग 4 बजे की ये बात है। रीट परीक्षा लेवल 2 को रद्द करने का फैसला लिया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। 62,000 पदों पर होगी अब नई भर्ती। अब 2 स्तर पर होगी परीक्षा। मई में होने वाली परीक्षा अब 1 माह लेट हो सकती है, यानी जून या जुलाई में हो सकती है, क्योंकि फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। और अब 20,000 की जगह 30,000 पदों पर भर्ती होगी। विधानसभा में कड़ा कानून लेकर आएंगे। सबसे बड़ी चीज है कानून। क्या लेकर आएंगे, क्या कानून लेकर आएंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि अगर गहलोत सरकार कह रही है कि कानून लेकर आएगी, तो ऐसा प्रतिबंध पहले क्यों नहीं लगाया? उन्हें पता था पिछले 3-4 साल से हर भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। चाहे पटवारी भर्ती ले लो, चाहे ग्राम सेवक भर्ती ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे राजस्थान एसआई भर्ती ले लो, सारी भर्तियों में कुछ ना कुछ हुआ है, और आरएस तगात की भर्तियों में हुआ है। ऐसा देखिए बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भर्ती रद्द करना कोई समाधान नहीं है, किसी भी चीज का भर्ती को रद्द करना समाधान नहीं है। अब अगर ये रीट भर्ती आप 1 महीने लेट करवाने की बात कर रहे हो, मैं ये चाहता हूं आप एक ही बात ना करें, एक ही जगह आप 2 महीने लेट करवाइए, एक की जगह 2 महीने लेट करवाइए, मगर पहले कड़े कानून तैयार कीजिए, पहले नियम बनाइए। भर्ती परीक्षा में जो कंपनियां को आप टेंडर दे रहे हो, जो विभाग आप तैनात कर रहे हो, अब मैं एक बात बताऊं, गहलोत साहब से मैं बात करना चाहूंगा, अगर बोर्ड अध्यक्ष ही ऐसा काम कर रहा है, बोर्ड मैनेजमेंट ही ऐसा काम कर रहा है, तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, आगे भी ऐसा होता रहेगा। अगर मान्य कोई दलाल थे, उन्होंने पेपर उठाया हो, कहीं पुलिस से पेपर को आउट करवाया हो, कहीं दूसरे स्तर पर पेपर को आउट करवाया, वो तो अलग बात है, मगर यहां बोर्ड अध्यक्ष की भी मिलीभगत है, जो आपके कैबिनेट मंत्री है उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। कुछ जगह आपने देखा भी कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ भी बेरोजगार पूरी तरह अस्वस्थ है। 1-2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, पहले सिस्टम को सुधारना होगा। आप सिस्टम को सुधारिए, भर्ती थोड़ी लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें।
क्योंकि अगर आप 62,000 की बड़ी भर्ती करवाने वाले हो तो बड़े घपले होने की संभावना रहती है। पहले कड़े कानून, इसी मंथ या इसी भर्ती से पहले सारे नियम कानून कायदे तय किए जाए। जिन स्कूलों से पेपर रद्द हो रहा है उन स्कूलों की हमेशा के लिए मान्यता रद्द की जाए। पहली तो मेरी यही बात है। अगर स्कूल स्तर पर पेपर आउट होता है, स्कूल में किसी विद्यार्थी को सहायता दी जाती है, तो तुरंत प्रभाव से उस स्कूल की लाइफ टाइम के लिए मान्यता रद्द की जाए। उसके जितने भी रिलेटिव है उनके नाम भी अगर कोई विद्यालय है तो उनको भी रद्द किया जाए, क्योंकि वो तो वहां जाकर करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई अधिकारी लिप्त पाया जाता है तो उसके परिवार पर प्रतिबंध लगाइए कि उनके परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अपने आप रुकेगा। परिवार तक अगर किसी पिता दोषी पाया जाता है तो उसकी संतानों को नौकरी सरकार नहीं देगी। राजस्थान ऐसा प्रावधान लेकर आइए, अपने आप रुकेगा, सब चीज रुकेगा। आदमी अपने डर से नहीं रुकेगा, अपने बच्चों के डर से रुकेगा। अगर कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है, सरकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो सीधा प्रावधान उसकी संतानों को सरकारी नौकरी से बहिष्कृत करे, आउट करे, अपने आप रुकेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर अधिकारी कर रहे हैं, पूरे बैन लगाइए उसके 20 साल का 30 साल का, उसके संतानों पर भी बैन लगाइए। उन्हें पता चलेगा कि किन स्थितियों में बेरोजगार युवा। अगर कोई मंत्री पाया जाता है, आप अपनी सरकार से, आप अपने वोट बैंक को न देख के विद्यार्थियों को, जीवन को देखिए। एक आदमी जितना वोट बैंक आपको देगा, एक मंत्री जितना वोट बैंक देगा, उससे लाख गुना ज्यादा ये विद्यार्थी आपको वोट बैंक देंगे। अगर आप ऐसे मंत्रियों को भी बर्खास्त करोगे, ऐसे लोगों को भी बर्खास्त करोगे, तो अपने आप सिस्टम आएगा। सिस्टम आप बदल सकते हो, हम आपके साथ है, ये सीधा वादा है। आप सिस्टम को बदलिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सरकारें आती है जाती है, मगर ईमानदारी हमेशा याद रखी जाती है। आज लोग अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल कलाम को, इंदिरा गांधी को क्यों याद करते हैं? उनके अच्छे कामों के लिए याद करते हैं। अब्दुल कलाम को क्यों याद किया जाता है? ना कभी हिंदू का नाम लिया जाता है, ना कभी मुसलमान का नाम लिया जाता है। कलाम सबके लिए थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। तो मुख्यमंत्री साहब, आप अच्छे कार्य करिए, जनता आपको जरूर सपोर्ट करेगी। और इसमें आपको साबित करना है कि आपका अगर कोई मंत्री भी लिप्त है, जिस प्रकार आपने बोर्ड अध्यक्ष को पद से हटाया, अपने मंत्रियों को भी पद से हटाइए। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, अब नहीं तो आपकी ईमानदारी को देखकर आगे सरकार बनेगी। ये 1.5 साल की सरकार गिर जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर जो 20 लाख भी बेरोजगार युवा, उनको देखिए, वो आपको एक मंत्री से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूं। मगर ईमानदारी तो दिखाइए, आप हर व्यक्ति पर एक्शन लीजिए जो इसमें लिप्त है। आपने जिस प्रकार बोर्ड अध्यक्ष को रात्रि 12 बजे ही बर्खास्त किया और बोर्ड के सदस्य पकड़े जाए, सबको बर्खास्त कीजिए, उनके परिवारों पर बैन लगाइए, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी इसमें लिप्त पाया जाता है, ऐसी भर्ती में कोई विद्यार्थी लिप्त पाया जाता है, तो सीधे विद्यार्थी के परिवार तक बैन कीजिए कि ऐसा विद्यार्थी जो अगर पैसे देकर नौकरी लगने की कोशिश कर रहा है या पैसे लेने की कोशिश कर रहा है और वो दोषी पाया जाता है, पहले जांच करवाइए, दोषी पाया जाता है तो उस पर तो प्रतिबंध लगे ही लगे, उसकी संतानों पर भी लगाइए, डर पैदा कीजिए। जब तक इसे लोगों में डर पैदा नहीं होगा, आपके जो नियम कानून कायदे सख्त नहीं होंगे, क्योंकि डर वाली कोई चीज ये नहीं रही है। क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली तो वो तो ये सोचते हैं भाई वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही, वैसे भी नहीं मिली, ये करो काम। मगर व्यक्ति अपनी संतानों के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमेशा संवेदनशील होता है, हमेशा सोचनीय होता है, तो वो गलती नहीं करेगा। तो कानून आपको लाना है, वो आपका काम है। देखिए, मैं थोड़ी सी परिचर्चा करता हूं। रिट लेवल 2 एग्जाम निरस्त किया है मुख्यमंत्री साहब ने, बहुत ही साहसिक कार्य है, बहुत ही साहसिक कार्य। मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये पढ़ने वाले, अगर पढ़ने वाले बच्चे थे, होशियार थे, तो अब की बार भी अंक लेकर आएंगे, कोई दो राय नहीं है। मगर कुछ जो हजारों की संख्या में जो दलाल घुस गए थे, जो शिक्षा को एक अपना बिजनेस बना चुके थे, एक व्यापारी की तरह नौकरी हासिल कर रहे थे, उनके पर लगाम लग जाएगी। जो ये पैसे वाले थे, पेपर खरीद रहे थे, क्योंकि कोई गरीब तो खरीदेगा नहीं, सीधी सी बात है। जो 10-10, 15-15, 20-20 लाख में पेपर बिका है, तो कोई गरीब तो खरीदेगा नहीं, पैसे वाला खरीदेगा, तो उन पर सीधी लगाम लगेगी। और आपका फैसला ये साहसिक है, हम आपको पुरजोर से सपोर्ट करते हैं। परंतु इस आगे आने वाली भर्ती में ऐसा नहीं होगा, ये भी आपको यहां पर प्रमाण देना होगा। है क्या? थोड़ी सी मैं जो नई भर्ती की प्रक्रिया उस पर परिचर्चा करा देता हूं। रिट भर्ती 2022 में 62,000 पदों पर होगी परीक्षा। 14 से 15 मई के बीच प्रस्तावित है परीक्षा, मगर अब लेट होगी, ये आपको सबको पता है कि लेट होगी, जून या जुलाई में जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि फॉर्म दोबारा से भरवाई जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं दोबारा से होगी। सरकार ने कितना बड़ा नुकसान झेला है, सब
इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उन लाखों विद्यार्थियों के साथ इंसाफ भी किया है, ये मानना ही पड़ेगा। ये देखिए जो आपको है रीट भर्ती 2022 में राजस्थान में रीट भर्ती 2022 के लिए नई घोषणा कर दी गई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके बताया है, जानकारी दी है कि 2022 में 62,000 पदों पर यह भर्ती होगी और भर्ती होगी। नई भर्ती के लिए आयोजित 14 से 15 मई तो होगी नहीं, अब तो लेट ही होगी, जाना प्रस्तावित है। रिक्वायरमेंट में 62,000 नए शिक्षक मिलेंगे। राजस्थान के विद्यालयों को भर्ती विशेष शिक्षकों के लिए हेतु भी प्रावधान किया गया, जिनमें युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब जल्द ही वेबसाइट पर यह घोषणा की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके इन चीजों को देख सकते हो। यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ध्यान रहे केवल रीट लेवल 2 की भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, लेवल 1 की नहीं। इससे पहले रीट के 20,000 पद पर वैकेंसी की घोषणा कर रखी थी, यानी अब रीट की भर्ती परीक्षा आगे कितने की होगी, 62,000 पदों की होगी। 62,000 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का अभी का ट्वीट है और उन्होंने अशोक गहलोत सीएम का बड़ा फैसला, रीट भर्ती लेवल 2 रद्द, अब 62,000 पदों पर होगी परीक्षा, रीट भर्ती 62,000 पर होगी। तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम है, बहुत ही जबरदस्त काम है। और ये जो प्रस्तावित है रीट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जल्दी ही कर दिया जाएगा। जो सारी बातें मैंने बताई वो बातें यहां पर रखी गई है। वेटेज इसमें है कि जो बीएड वाले होंगे उनका 90% तो रीट से और 10% ग्रेजुएशन से किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। और लेवल जो फर्स्ट वाले L1 वाले हैं वो 150 नंबर का पेपर होगा, उसी के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप सभी को सूचना तो मिल गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि रीट भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। रीट भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और इस रीट भर्ती परीक्षा को सही करने के लिए, एक मापदंड दिखाने के लिए जो गहलोत जी का फैसला है, इसका सब बच्चे स्वागत करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका पूरा स्कैम लेकर मैं 1-2 दिन में आपके सामने आने वाला हूं कि क्या रही प्रक्रिया और किस प्रक्रिया के तहत भर्ती को रद्द किया गया है। भर्ती बड़े स्तर पर रद्द की गई है, तो इस भर्ती पर परिचर्चा की जाएगी। मैं आपके सामने कल एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही क्या क्या प्रक्रिया रही, क्योंकि अभी न्यूज मिली है, इस न्यूज को मैंने आपके सामने अपडेट किया है। भर्ती पूर्णतः लेवल 2 की रद्द हुई है, फर्स्ट की नहीं। क्या रहेगी आगे योजना, इस पर अपन परिचर्चा करेंगे।